हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। देखिए इस चैप्टर का जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 2 है, क्योंकि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। ये राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बेसिकली इसका चैप्टर 4 का पार्ट 1 का जो वीडियो है ऑलरेडी आपको पहले बना के दिया जा चुका है। आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 1 जरूर देख के उसमें इंपॉर्टेंट सब चीज़ें बताई गई हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 की वीडियो में जो चीज़ें देखी वो आपको जल्दी से एक बार में रिकैप करा देते हैं, क्या क्या आपने कवर करा था। चलिए, जो हमारा है इस पहले जो पार्ट 1 के अंदर आपने कवर करा, किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ है 24 अक्टूबर 45 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखने वाले व्यक्ति का नाम था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 थी पहले, और उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, कितने 15 कर दिया। सॉरी, कुल मिला के सदस्यों की संख्या पहले 11 थी, अब सदस्यों की संख्या कुल मिला के 15 कर दी गई। दक्षिणी जो सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य है 193, जिसने 14 जुलाई 2011 को इसे ज्वाइन किया था। ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, जो भारत की सुरक्षा जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनना चाहते हैं। 1994 में सामाजिक न्यायिकता परिषद को समाप्त कर दिया गया था। देखो, ये चैप्टर पार्ट 1 के वीडियो हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ा है, समझा है, चीज़ों को जाना है। अब जो पार्ट 2 का वीडियो पेज नंबर 49 पे आता हूँ मैं डायरेक्टली, जहाँ पे हमने इस पार्ट 1 को छोड़ा था। ये रहा आपका 49 पेज नंबर, ये आगे स्क्रीन पर। हाँ, बेसिकली यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर कर दिया गया था कि यूएनओ के जो मुख्य काम है, आधारभूत सिद्धांत है, वो आपको उस वाले वीडियो के अंदर समझा दिए गए कि समानता, सार्वभौमिकता स्थापित करना, सद्भावना का सिद्धांत, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने का सिद्धांत, बल प्रयोग का सिद्धांत और सहायता करने का सिद्धांत। ये बातें आपको पार्ट 1 की वीडियो में क्लियर कर दी गई थी। ठीक है, जो हमारा अब अगली जो स्लाइड है आपके सामने, जो क्वेश्चन भी आते हैं इंपॉर्टेंटली अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, इस पार्ट के अंदर आपको ज़्यादा बताए जाएंगे। तो सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, आपको पता होना चाहिए। यूएनओ एक पुराना संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसमें दुनिया भर के जो देश शामिल हैं। तो कुछ कारण हमारे सामने दिखाई देते हैं जिससे लगता है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद, ऐसा माना जाता है जो सुरक्षा परिषद है अब वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस राजनीतिक काम के लिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद को रखा गया था, वो काम वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। जो सुरक्षा परिषद है उसके फैसलों में केवल पश्चिमी मूल्य दिखाई देते हैं। पश्चिमी मूल्य मतलब पश्चिमी देश के ज़्यादा प्रभाव है। सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व बराबर का नहीं है। बराबर, देखो ये बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। केवल 5 परमानेंट सदस्य और 193 देशों में से 5 सीटें हैं सिर्फ, जिसमें संपूर्ण अधिकार उनका बन जाता है एक तरीके से। इस फैसले पर चंद देशों का दबदबा होता है। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है जब भी कोई फैसला लेती है उसमें चुनिंदा 4-5 देश ही मिलकर के अपना फैसला सुनाते हैं, विशेषकर उन देशों का जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देते हैं। देखो भाई, आज बहुत सारे देश यूएनओ के बजट में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो उन देशों को भी लगता है भाई कहीं ना कहीं हमें भी इसमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और एक और सबसे महत्वपूर्ण है, सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर के जो समकालीन राजनीति की जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप ये मान लीजिए यूएनओ में सुधार करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि स्थिति तब कुछ और थी, आज कुछ और है। उसी स्थिति के हिसाब से नए स्वरूप में इसको ढालना अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के बाद क्या क्या परिवर्तन आए वो हम देख लेते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 1 में पढ़ा है कि सोवियत संघ बिखर जाता है, अमेरिका दुनिया की महाशक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बन गया है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया है, और रूस और अमेरिका के बीच आज संबंध काफ़ी अच्छे हैं, सहयोगात्मक बन चुके हैं। पहले काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था युद्ध के टाइम पे। ठीक है, एंड इस वर्तमान स्थिति में उनकी स्थिति अच्छी है। चीन बड़ी तेज़ी से दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत अर्थव्यवस्था भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और भी चीज़ें आगे हम देख लेते हैं। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है लगातार तेज़ी से तरक्की कर रही है। अनेक देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। कुछ देश ऐसे थे जो पहले सोवियत संघ में शामिल थे, आज़ाद हुए, और कुछ ऐसे देश हैं जो पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देश थे। विश्व के सामने चुनौतियों की एक नई कड़ी सामने आ चुकी है। पहले चुनौतियाँ कुछ और थी, अब नई चुनौतियाँ, नई समस्या हैं, जिसमें जनसंहार है, देशों में गृह युद्ध है, जातीय संघर्ष है, आतंकवाद है, परमाणु प्रसार है, जलवायु में परिवर्तन हो चुका है, पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, महामारी जैसे मुद्दे दुनिया भर में नए आ चुके हैं। किसके बाद? शीत युद्ध के बाद। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए स्थिति बदल चुकी है।
तो आगे देखेंगे अंग्रेजी चीज़ जो हमें बताई गई है कि 1992 में यूएनओ की आम सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें 3 शिकायतों की बात करी, वही 3 शिकायतें सदापुर में पड़ी थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा है। दूसरा, इस जो भी ये फैसले लेता है तो उसमें पश्चिमी हित ज़्यादा दिखाई देते हैं, मतलब उन लोगों का ज़्यादा दबदबा रहता है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये 3 बातें 1992 में बताई गई थी। ठीक है जी, इसमें सुधार की बात की, ये शिकायतें थी। ठीक है, ओके। बात करें बजट की कि कौन से देश कितना योगदान देते हैं इसमें यूएनओ के बजट के अंदर। तो अब देखो, नाम अमेरिका का सबसे सर्वोपरि है, चीन का, रूस का, देख लीजिए आप। देखो ये जो देश है लगातार आप देखोगे लगातार सीक्वेंस में लगे हुए हैं, आप सबके नाम में देखिए। भारत का जो स्थान है 21वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 21वां है। इससे ऊपर बहुत सारे देश है। ठीक है, ऊपर भी देखने की तरीके से आप देख लीजिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा। अब स्थायी सदस्यों की बात करें, देखो ये अमेरिका हो गया, चीन हो गया, यूके, फ्रांस, रूस, ये देश जरूर यहाँ पे देख लेना कितना कितना परसेंट योगदान देते हैं। भारत का याद कर लेना आप, 0.8% का योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया ढांचे में सुधार के प्रस्ताव सुझाए गए थे कि यूएनओ की जो प्रक्रिया यूएनओ की जो प्रक्रिया है और जो ढांचा है उसके लिए कौन कौन सी बातें कही की गई थी, क्या क्या किया जाना चाहिए उसके लिए। तो पहली चीज़ है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से कौन से देशों की बात चल रही है? एशिया से अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से बात चल रही है। इन देशों में से भी क्या है, कम से कम सदस्यों की को चुना जाना चाहिए। वीटो पावर को या तो समाप्त कर दो या सभी देशों को दे दो, ऐसी बात भी चल रही है। विकसित देशों के प्रभाव को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भैया यूएनओ की सुरक्षा परिषद में मुख्य तौर पर यूरोप के विकसित देश ही सबसे ज़्यादा है। आगे बात करें, कार्यप्रणाली को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, मतलब थोड़ी पारदर्शिता लानी चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से इसमें काम किया जाना चाहिए। ठीक है, आज बात की जा रही है कि यूएनओ को ये प्रासंगिक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं या क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए। देखिए, आपको याद है 2005 में यूएनओ को 60 वर्ष हो गए थे, उसमें ये बातें कही गई थी कि इस संगठन को ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए और चीज़ें क्या की जा सकती हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो पहली चीज़ इसमें शांति संस्थापक आयोग का गठन की बात की गई। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की बात की गई थी, 2006 में इसको सक्रिय कर दिया गया था। मिलेनियम विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति हुई थी कि सहस्राब्दी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। एक लोकतंत्र कोष डेमोक्रेटिक फंड की बात की गई। आतंकवाद का कैसा भी रूप हो, उसके सभी रूपों की निंदा, मतलब किसी प्रकार का आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायिकता परिषद की समाप्ति की बात, जो 1994 में समाप्त भी हो गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार बचाने में असफल है तो विश्व की बिरादरी इसका उत्तरदायित्व बोले। अगर कोई देश ऐसा लगता है कि अपने नागरिकों को नहीं वो अधिकार नहीं दे पा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों का योगदान बन जाता है कि वो उस चीज़ के लिए काम करे। जैसे मान लिया आपका पड़ोसी घर में बहुत मतलब बेढंग तरीके से रहता है, अत्याचार करता है, मारपीट करता है घर पे, तो पड़ोसी भाई शिकायत करेगा उस चीज़ को, उस पर कार्रवाई लेना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। खैर अभी एक मसला फिर बाद में खड़ा हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के, वो है आंतरिक सुरक्षा के। भाई देश के अंदर इंटरनल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज़ भी, इसमें भी फिर ये बात भी खड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली वैसे उत्तरदायित्व लेना ही चाहिए, अच्छी बात है, अगर अत्याचार किए जा रहे हैं लगातार तो। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। भारत के नागरिक के रूप में अगर भारत को आप सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाना चाहते हैं तो अपने समर्थन कैसे देंगे और अपने प्रस्ताव के लिए आप पॉइंट बताइए, मतलब उचित स्थिति कीजिए अपना। तो देखो, भारत क्यों बनना चाहिए। पहली चीज़ समझो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चीन के बाद अगर देखें थोड़ा सा जनसंख्या में भारत विश्व में सर्वाधिक आता है। भारत शुरू से ही यूएनओ का सदस्य रहा है, शुरुआती संस्थापक देशों में भी इसका नाम लिया गया था। भारत हमेशा से मानवाधिकारों का समर्थन करता रहा है। यूएनओ के बजट में इसने लगातार अपना योगदान दिया है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने सदैव एक अच्छी बात कही, सदैव विश्व कुटुंबम, मतलब भाईचारे, अहिंसा, शांति, पारस्परिक सहयोग जैसी चीज़ों का समर्थन लगातार किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों, कार्यक्रम में पूरा विश्वास है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक विपत्तियों के समय पूरा सहयोग देने को लिए खड़ा रहता है हमेशा। भारत ने सदैव ही शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी जैसी चीज़ों के विरोध में खड़ा रहा है। वो हमेशा निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया है। भौगोलिक तौर पर भारत विविधता से भरा हुआ देश है। सांस्कृतिक तौर पर, भाषा के तौर पर, हर तरीके से भारत देश क्या है, सक्षम है। ठीक, इसलिए भारत को सदस्यता दी जानी चाहिए। यूएनओ के लिए भारत ने क्या क्या किया। देखो, भारत ने का योगदान लगातार बना रहा है यूएनओ के लिए। उसके जितने भी कार्यक्रम रहे यूएनओ के, सब में भारत ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे उसने योगदान दिया है। संघ की स्थापना में, चार्टर के निर्माण में सदस्य देश था भारत। संघ में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में भारत ने सहायता करी थी। जब वोटिंग की बात की गई थी, चीन को सदस्य बनाया जा रहा था, तो भारत ने भी इसका सहायता करी थी। संघ के विभिन्न अंगों के संचालन में सहायक करता है।
ठीक है, जो WHO हो गए, जितने भी एजेंसी वगैरह, इनमें समय समय पर अपना 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 सहमति जाहिर करी इसने। संघ की सुरक्षा और शांति संबंधी राजनीतिक कार्यों में भी इसने कोरिया समस्या को लेकर के, स्वेज नहर को लेकर के, कांगो समस्या, हंगरी समस्या, कैद पर आक्रमण को लेकर के हर जगह पर कहीं ना कहीं इसने अपना पक्ष यूएनओ के लिए रखा है। निशस्त्रीकरण हेतु मसले पर जितने भी, हमेशा से इसने कहा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद को लेकर के इसने आंदोलन चलाए, भारत के पक्ष में बात जाती है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए इसने कई देशों का प्रयास करा, इवन इन बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भी इसका योगदान रहा है। मानवाधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमेशा से इसने इसके लिए प्रयास करे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल करने में भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये चीज़ें योगदान रही हैं किसकी, भारत के लिए, भारत की यूएनओ के लिए। बात करते हैं जो आज एक ध्रुवीय विश्व है, जहाँ पे अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। तो एक ध्रुवीय विश्व में क्या यूएनओ क्या किस तरीके से उसकी कार्यशैली है, क्या क्या उसका प्रभाव है, नहीं है, और किस तरीके से उसका दबदबा वर्चस्व अमेरिका का इस पर बना हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का है। क्यों है भैया? क्योंकि अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते यूएनओ या किसी और भी संगठन की अनदेखी कर सकता है। भैया इतना पैसा है, इतनी सैन्य शक्ति है कि मतलब सोच नहीं सकते आप ये मान के चलो 10 सेना इकट्ठा खड़ी कर दो और अकेले यूएनओ की यूएस की सेना खड़ी कर दो, फिर देखो वो उतने उससे भी ज़्यादा है उसकी ताकत। अमेरिका की फाइनेंस ताकत मतलब वित्तीय शक्ति बेजोड़ है। यूएनओ की रक्षा बजट में अमेरिका का योगदान सबसे ऊपर है भैया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूएनओ अमेरिका के क्षेत्र में ही आता है। अब लोग क्या कर लोगे भैया, कल निकाल दिया आपको तो कहाँ जाओगे लोटा लेकर के? बेसिकली यही चीज़ है कि यूएनओ के भू क्षेत्र में आता है। जितने भी कर्मचारी है अधिकतर किसके, अमेरिका के, लोग हड़ताल पे बिठा लिया। अब क्या कर लेंगे आप यूएनओ का? ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी देखिए यूएनओ की बात करें, देखिए इस चीज़ को और सुपर पावर की तरह घोषित करने के लिए इसका भी वीटो पावर है। जो मसले पर सहमति तो ठीक है, वरना लगा दे लो वीटो, जिससे वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। अमेरिका की ताकत निषेधाधिकार के कारण यूएनओ में महासचिव के चुनाव पर भी काफ़ी दबाव डालती है कि महासचिव किसको चाहिए। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका का हमेशा इसमें पक्ष रखा जाता है। अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पूरी दुनिया में फूट डालता है और अपनी नीति, जिससे उसकी नीतियों का विरोध ना हो। ठीक है जी, इस प्रकार से है ये पूरे चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। मे भी शायद आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में ज़्यादा देखो, जैसे जितनी भी चीज़ें हो सकती थी कवर करने की कोशिश की। पार्ट 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एजेंसी है, जितने भी संगठन, उन सभी को बारे में बारीकी से पढ़ाया गया है। वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो आप रिवाइज देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ भी फर्दर डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट क्लियर करने को तैयार हूँ। और वीडियो पसंद आया तो भैया दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और एक ही चीज़ हम आपसे मांगते हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और लाइक करके एक कमेंट छोड़ दीजिए प्यारा सा। हमें भी अच्छा लगेगा इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग हमें रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के अंदर।